So hello friends, today we are going to discuss about the phosphorus cycle. phosphorus जो होता है दोस्तों ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट एलिमेंट होता है एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म के सेल के बारे में अगर हम बात करें तो अब ये ज़रूरी क्यों होता है क्योंकि ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है हमें पता है इट इज प्रेजेंट इन न्यूक्लिक एसिड्स ओके अगर न्यूक्लिक एसिड नहीं है तो कोई भी ऑर्गेनिज्म नहीं है हमें ये भी पता है क्योंकि इंफॉर्मेशन कैरी करने के लिए एक ही मॉलिक्यूल की ज़रूरत होती है और वो होती है न्यूक्लिक एसिड की सो ज़्यादातर मतलब हम बात करें तो ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म हैज डीएनए एज ए जेनेटिक मटेरियल तो उनका जेनेटिक मटेरियल जो होता है डीएनए होता है तो डीएनए में फास्फोरस की ज़रूरत होती है अब एनिमल्स की हम अगर बात करें तो उनमें जो बोन्स होते हैं या टीथ होते हैं सो दे आल्सो रिक्वायर फास्फोरस इन लार्ज अमाउंट लेकिन और कहाँ पे फास्फोरस की जरूरत होती है जैसे कि एनर्जी वाले मॉलिक्यूल्स होते हैं एटीपी एडीपी या एनएडीपीएच तो इनमें फॉस्फेट हमें देखने को मिलता है बायलेयर्स जो होती है बायलेयर्स आर आल्सो characterized by presence of phosphate in phospholipids मतलब कुल मिला के अगर हम बात करें तो फास्फोरस इज रिक्वायर्ड फॉर और इसेंशियली रिक्वायर्ड फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स तो ये इसेंशियल कंस्टिट्यूएंट हुआ ईच एंड एवरी ऑर्गेनिज्म का तो अगर साइकिल की बात करें साइकिल मतलब क्या बोल सकते हैं हम कि एक चीज जो क्या होती है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होती है और फिर से घुमा फिरा के वहीं पे वापस आती है तो उसको हम साइकिल बोलते हैं अब फास्फोरस साइकिल की अगर बात करें तो इसेंशियली फास्फोरस इज प्रेजेंट इन इनऑर्गेनिक फॉर्म तो मेन जो सोर्स होता है फास्फोरस का वो एटमॉस्फेयर में नहीं देखने को मिलता है सो इट इज प्रेजेंट इन रॉक या सॉइल में फास्फोरस प्रेजेंट होता है जैसे कि कार्बन जो होता है इट इज प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर एज ए CO2 so then it is absorbed by plant or uptaken by plant and it is converted into organic form तो हम यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स फास्फोरस साइकिल के देखने की कोशिश करेंगे सो पहले हम आउटलाइन करेंगे कुछ जो मेजर स्टेप्स होते हैं तो अगर देखें हम तो रॉक जो होते हैं रॉक्स रॉक आर द मेन सोर्स ऑफ फास्फोरस जो बड़े बड़े पत्थर होते हैं रॉक्स होते हैं तो इनमें ज्यादातर इनऑर्गेनिक फॉर्म में फास्फोरस हमें देखने को मिलता है तो यहाँ से इसका क्या होगा वेदरिंग होगा ओके वेदरिंग बारिश होगी ठीक है वेदरिंग होगा बहुत सारे सीजन में से इसको रॉक को जाना पड़ेगा वेदरिंग और माइक्रोबियल एक्शन होगी यहाँ पे सो एक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म उस वजह से क्या होगा रॉक में से फास्फोरस जो होगा रिलीज होगा इट विल बी रिलीज ओके बट कौन से फॉर्म में रिलीज होगा इट इज रिलीज इन इनसोल्यूबल फॉर्म अब इनसोल्यूबल फॉर्म कौन से है इसके सो इट इज जनरली प्रेजेंट एज ए सो कैल्शियम जो होता है कैल्शियम का सॉल्ट हमें देखने को मिलता है फास्फोरस का फॉर एग्जांपल अब फास्फोरस की अगर बात करें इट इज प्रेजेंट एज ए कैल्शियम फॉस्फेट ठीक है तो वो देखेंगे हम कौन से फॉर्म्स होते हैं कौन से उनके इक्वेशन होते हैं सो कैल्शियम फॉस्फेट हमें मेनली प्रेजेंट जो होता है रॉक में देखने को मिलता है बट इट इज इनसोल्यूबल अगर इनसोल्यूबल है तो ये प्लांट इसको अपटेक नहीं कर पाते सो नॉट अपटेकन बाय प्लांट्स इसको अपटेक नहीं कर पाएंगे तो हमें एक चीज पता है अगर प्लांट इसको अपटेक नहीं कर सकते तो वो एनिमल के पूल में भी नहीं आ सकता सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि प्लांट उसको अपटेक करे तो इसको हमें क्या करना पड़ेगा सोलुबलाइज करना पड़ेगा अब यहाँ पे जो कैल्शियम फॉस्फेट प्रेजेंट है कैल्शियम का जो सॉल्ट है तो इट इज इनसोल्युबल तो उसको सोलुबलाइज करने का काम करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की जो जनरली कहाँ पे देखने को मिलते हैं राइजोस्फीयर या सॉइल में हमें देखने को मिलते हैं वो ये क्या करेंगे इसको सोलुबलाइज करेंगे या फिर आपने लाइकेन के बारे में भी सुना होगा
तो लाइकेन क्या होती है? algae और फंजाई की एसोसिएशन होती है, so it will also solubilize the phosphorus, so which is generally present as a insoluble phosphorus. Okay, तो मतलब घुमा फिरा के अगर बात करें हम, तो मेन जो सोर्स होता है फास्फोरस का, इट इज रॉक, जिसका वेदरिंग होगा उससे लीचिंग होगा, तो वहां पे रॉक जो होगा इट विल रिलीज इनसोल्युबल फॉर्म ऑफ फास्फोरस। एलिमेंटल फॉर्म में हमें फास्फोरस नहीं देखने को मिलता है बिकॉज इट इज प्रेजेंट इन वेरी रिएक्टिव फॉर्म व्हेन इट इज फाउंड इन एलिमेंटल फॉर्म। तो ज्यादातर जो फास्फोरस हमें देखने को मिलता है इट इज प्रेजेंट एज ए सॉल्ट, या फिर आयरन का भी सॉल्ट ये फॉर्म कर सकता है फास्फोरस। अब इसको क्या करेंगे, प्लांट जो सोलुबलाइज फास्फोरस है इट इज बीन अपटेकन बाय सोलुबलाइजेशन, यहाँ पे इसका होगा, सो इट इज नाउ अपटेकन बाय प्लांट्स। ठीक है, लेकिन प्लांट्स में जाने के बाद इसका क्या होगा, कौन से यूजेस होंगे यहाँ पे अपटेक होने के बाद? तो एक तो ये न्यूक्लिक एसिड सिंथेसाइज करने के लिए इस्तेमाल करेगा, जैसे कि डीएनए या फिर आरएनए या फिर न्यूक्लियोटाइड्स जैसे कि एटीपी या फिर जीटीपी, बाकी के भी न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं आपको पता है, या फिर कोएंजाइम्स जैसे कि NADP, ठीक है, कुछ विटामिन्स के डेरिवेटिव्स। तो इनके लिए फास्फोरस हमें लगता है, मेम्ब्रेन्स जो रहेंगी, ओके मेम्ब्रेन्स, तो इनमें जनरली फास्फोरस हमें देखने को मिलता है। अब प्लांट को जनरली क्या होगा, तो दे आर अपटेकन बाय एनिमल्स, हर्बिवोर्स उनको खाएंगे, ठीक है, एनिमल्स उनको खाएंगे, तो इनका जो फास्फोरस है दैट विल बी ट्रांसफर्ड टू एनिमल्स। फूड चेन में क्या होता है, हर्बिवर प्लांट को खाने के बाद उनके अंदर जो भी कंस्टिट्यूएंट है प्लांट के वो अपटेक करने की कोशिश करेंगे, या फिर प्लांट का जो टिश्यूज है, डिकेइंग टिश्यूज, या फिर उसका जो ऑर्गेनिक लिटर है, ये लिटर है, इस लिटर में भी क्या प्रेजेंट हो सकता है, ये सारे फॉर्म्स हमें देखने को मिल सकते हैं, या फास्फोरस प्रेजेंट हो सकता है, दैट इज इन ऑर्गेनिक फॉर्म। अब इस प्रक्रिया में क्या हुआ है, फास्फोरस जो सॉइल में था वो एक मतलब कंस्टिट्यूएंट में ऑर्गेनिक फॉर्म में कन्वर्ट हुआ है, सो इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इट इज कॉल्ड एज इमोबिलाइजेशन। ओके, इमोबिलाइज हो गया है, इमोबाइल हो गया है, डायरेक्टली अभी रिलीज नहीं कर सकते हम इसको, या फिर वेस्ट मटेरियल जो रहेगा प्लांट का या फिर एनिमल का वेस्ट मटेरियल एक्सक्रेटा जिसको बोलते हैं, तो या फिर डेथ ऑफ एनिमल्स या फिर उनकी टिश्यूज, ये क्या करेंगे, सो दे विल आल्सो रिलीज फास्फोरस इनटू सॉइल। यहाँ पे सॉइल में आएगा, ये दोनों के दोनों आ गए सॉइल में। अब यहाँ पे क्या होगा, फिर से नाउ दिस फास्फोरस जो है, जो इमोबाइल है, ऑर्गेनिक फॉर्म में प्रेजेंट है, सो बाय द एक्शन ऑफ सर्टेन माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ओके, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे कि बैसिलस है या कुछ फंजा है, सैप्रोफिटिक ऑर्गेनिज्म है, दे विल कन्वर्ट दिस ऑर्गेनिक फास्फोरस इनटू इनऑर्गेनिक फास्फोरस, यानी कि इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में इसका कन्वर्शन होगा। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं मिनरलाइजेशन, मिनरलाइजेशन। तो यहाँ पे क्या होगा, कौन सी एंजाइम्स हमें मिनरलाइजेशन के लिए लगेंगे, सो मेनली हाइड्रोलेजेस, हाइड्रोलेजेस, ओके, तो हाइड्रोलेज कौन सा लगेगा यहाँ पे, फॉस्फेटेज, फॉस्फेटेज, मतलब ये जो फॉस्फेट है आपका सॉइल में आ चुका है नाउ, अब इसका क्या होगा, इट विल बी लीच इनटू सॉइल और इट विल बी गो विथ रन ऑफ, ठीक है, वाटर रन ऑफ,
वाटर के साथ ये सॉइल में चला जाएगा, या फिर कहीं पे फॉर एग्जांपल सी वाटर में चला जाएगा। और इसमें क्या होगा फिर बाद में, या तो इसका लीचिंग होगा, लीचिंग हो सकता है, या फिर इसका सेडिमेंटेशन भी हो सकता है। तो इसलिए इस साइकिल को हम सेडिमेंटरी साइकिल भी बोलते हैं, सेडिमेंटरी, सॉरी सेडिमेंटरी। क्यों? क्योंकि इसका कोई फॉर्म हमें गैस के फॉर्म में देखने को नहीं मिलता है फास्फोरस का, जो कुछ भी है सेडिमेंट में ही है, ठीक है, सॉइल में ही प्रेजेंट है, इसलिए सेडिमेंटरी साइकिल भी बोलते हैं इस साइकिल। मतलब सिंपलेस्ट बात अगर करें तो कुछ स्टेजेस है फास्फोरस साइकिल में, कौन सी है? फर्स्ट स्टेज कौन सी है? तो यहाँ पे पहले तो वेदरिंग होगा, उसके बाद सोल्यूबलाइजेशन होगा, अपटेक किया जाएगा, इमोबिलाइजेशन होगा, इमोबिलाइजेशन के बाद उसका मिनरलाइजेशन होगा, ऑर्गेनिक टू इनऑर्गेनिक फॉर्म में कन्वर्शन होगा। तो इतनी सारी सिंपल स्टेप्स हमें यहाँ पे देखने को मिलती है। तो आप इसको और डिटेल में देख सकते हैं, यहाँ पे तो और डिटेल में यहाँ पे मेंशन किया है। सो यू कैन गो थ्रू दिस पाथवे, ठीक है, या पाथवे या फ्लो चार्ट बोल सकते हैं, सॉरी नॉट पाथवे, ओके, ठीक है। वेदरिंग होगा रॉक का, जिसमें क्या है, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट प्रेजेंट है। तो वेदरिंग की वजह से इनऑर्गेनिक फॉस्फेट सॉइल में आ जाएगा, जैसे कि H2PO4 H2PO4, ओके। सो नाउ इट इज अपटेकन बाय प्लांट्स, प्लांट्स इसको अपटेक करेंगे। सो नाउ इट इज इमोबाइल इन द फॉर्म ऑफ ऑर्गेनिक फॉस्फेट। सो नाउ एनिमल इसको कंज्यूम करेंगे, नाउ इट इज इनकॉर्पोरेटेड इनटू एनिमल्स, और सो नाउ organic phosphate is present in animals. So death of both plants as well as animals, so that will release organic phosphate into soil. तो इनकी वेस्ट मटेरियल या इनका डेड रिमेन जो है, ये क्या करेंगे, फॉस्फेट यहाँ पे रिलीज करेंगे। सो दे विल अंडरगो डिकम्पोजिशन बाय बैक्टीरिया एंड फंजाई। सो इस प्रोसेस को हमने क्या बोला था, मिनरलाइजेशन, लेकिन फिर से हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट मिलेगा। सो नाउ ये इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जो होता है डायरेक्टली रिवर में जाएगा या फिर ओशन में जाएगा, ठीक है, या फिर इरोजन रन ऑफ, इरोजन जो होता है रॉक्स का, इससे डायरेक्टली रन ऑफ हो जाएगा, ठीक है। तो ये सेडिमेंटेशन यहाँ पे होगा, सेडिमेंटेशन हो सकता है, डिपेंड्स, या फिर यहाँ पे आप डायरेक्टली इधर दिखा सकते हैं, इस प्रोसेस को बाईपास भी आप दे सकते हैं। तो इतनी ज्यादा सिंपल है फास्फोरस साइकिल, बहुत कुछ ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस नहीं है यहाँ पे। हाँ, ये कुछ एग्जांपल्स है ऑर्गेनिजम्स के, जैसे कि यहाँ पे बैसिलस मेन इंपॉर्टेंट है, माइकोबैक्टीरियम, देन पेनिसिलियम, ओके, फ्लेवोबैक्टीरियम, ये कुछ एग्जांपल्स है, सुडोमोनास, माइकोबैक्टीरियम, माइक्रोकोकस, बैसिलस, फ्लेवोबैक्टीरियम, पेनिसिलियम, फ्यूजारियम, एस्परजिलस, और कुछ अदर जो सोल्यूबलाइजेशन के लिए रिस्पांसिबल होते हैं। ये सोल्यूबलाइजेशन की रिएक्शन है। सो दिस इज द फॉर्म ऑफ फास्फोरस, इट इज प्रेजेंट एज ए कैल्शियम फॉस्फेट, ओके, Ca3PO4/2, तो कैल्शियम फॉस्फेट। सो इट इज सोल्यूबलाइज्ड विद द हेल्प ऑफ नाइट्रिक एसिड, दैट इज HNO3। HNO3 कहां से बनेगा, इट इज फॉर्म्ड बाय नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। तो जो बैक्टीरिया क्या करते हैं, एसिड सीक्रेट करते हैं, तो ये मदद करेंगे इसको सोल्यूबलाइज करने में। तो उससे क्या मिलेगा आपको, सो यू विल गेट अ कैल्शियम हाइड्रोजन फॉस्फेट। जैसे ये हाइड्रोजन आता है मतलब इस पे चार्ज आ जाएगा, सो इट विल बी soluble form of phosphorus. So as well as you will get calcium nitrate, ठीक है। और यहाँ पे देख सकते हैं आप, सो कैल्शियम फॉस्फेट जो है आपके पास, now it is converted into calcium dihydrogen phosphate, okay, again calcium nitrate, then calcium phosphate, जैसे कि सल्फर ऑक्सीडाइजिंग बैक्टीरिया जो रहेंगे, so they will convert sulfur into sulfate. So जैसे ही सल्फर का कन्वर्शन सल्फेट में होगा, so when this sulfuric acid comes in contact with calcium phosphate, it will solubilize this calcium phosphate into calcium hydrogen phosphate, और ये कैल्शियम सल्फेट भी आपको यहाँ पे मिलेगा।
तो ये सिंपलेस्ट रिएक्शन है कि जो एसिड्स होते हैं सिक्रेटेड बाय इधर बैक्टीरिया फंजाई और सिंथेसाइज्ड बाय बैक्टीरिया और फंजाई will perform a role in solubilization of this salt of phosphate, that is calcium phosphate. तो ये important reaction है यहाँ पे। So in short अगर बात करें तो कौन सी स्टेप्स आपके सामने है यहाँ पे अभी देखो insoluble phosphate आपके पास present है। So now it is undergoing solubilization. Solubilization इसके अंदर होगा कैसे होगा ये हमने अभी देखा है कौन सी रिएक्शन यहाँ पे होगी। ओके नाउ soluble जो phosphorus है that is available for plants. Okay available phosphorus रहेगा। So now it is converted into organic phosphorus. ठीक है so ये organic phosphorus के फॉर्म में कन्वर्ट किया जाएगा या फिर सॉरी अवेलेबल phosphorus जो है इज अपटेकन बाय प्लांट्स एंड विल अंडरगो immobilization। इसमें immobilization होगा। नो प्लांट आर अपटेकन बाय प्लांट सॉरी एनिमल्स। सो नाउ एनिमल्स as well as plant इनकी दोनों की डेथ होगी so that will convert phosphorus into organic phosphate। अगेन यहाँ पे इसका क्या होगा मिनरलाइजेशन होगा हमने ऑलरेडी देखा है। नो मिनरल phosphorus जो रहेगा that is inorganic phosphate ये अदर सॉल्ट्स भी फॉर्म कर सकता है। तो मिला जुला के यहाँ पे कौन सी रिएक्शंस है मिनरलाइजेशन से इमोबिलाइजेशन यानी कि एसिमिलेशन है ऑक्सीडेशन है और रिडक्शन। ऑक्सीडेशन यहाँ पे डायरेक्ट नहीं दिखता है तो ये इंपॉर्टेंट स्टेप्स है मिनरलाइजेशन इमोबिलाइजेशन और रिडक्शन और सोलुबलाइजेशन। ये ऊपर की तीन तो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसी के साथ ये साइकिल जो है अपनी कंप्लीट होती है फास्फोरस साइकिल। तो इसको बार-बार देखिए और अच्छे से पढ़ने की कोशिश कीजिए। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो।